गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कविता पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास। तो सबसे पहले आप पहला काव्यांश देखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आयेसु कहा कहिय किन मोही। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राजा जनक की सभा में, आपको पता है कि सीता स्वयंवर, सीता के पिता थे राजा जनक, तो राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के समय शिव का धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम से श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, शंभु धनु का मतलब होता है शिव के धनुष, भंज निहारा माने तोड़ने वाला, होगा होई माने होगा, केऊ माने कोई, एक दास तुम्हारा। तो कैसे करेंगे आप इसका अर्थ? राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के समय शिव का धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम से श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। अगली पंक्ति देखो, आयेसु कहा कहिए किन मोही। आयेसु का अर्थ होता है आज्ञा, कहिए, कहिए माने कहिए, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर, रिसाई का अर्थ होता है क्रोध और कोही का अर्थ होता है क्रोधी। तो यह सुनकर जो क्रोधी ऋषि थे वो क्रोध करके बोले, सेवक सो जो करे सेविकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करने वाला कार्य करता है और सेवा से वह अपने स्वामी को प्रसन्न कर देता है। अरिकर्मी करी करिए लड़ाई, अरिकर्मी का अर्थ है शत्रुता का काम करने वाला, शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसे है? करिए लड़ाई, करी करिए लड़ाई, उसके साथ तो लड़ाई ही उचित है, उसके साथ तो लड़ाई ही होनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। तो परशुराम कहते हैं कि हे राम सुनो, जेहि माने जिसने भी शिव धनु तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम, वह सहस्त्र बाहु के समान, सम माने समान, सो माने वह, रिपु माने दुश्मन, मोरा माने मेरा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। सहस्त्र बाहु एक क्षत्रिय राजा था जो किसी से भी नहीं हारा था कभी भी। एक बार वो परशुराम के पिता जो ऋषि थे जमदग्नि, उनके पिता थे ऋषि साधु, तो जमदग्नि था उनका नाम, उनके आश्रम में आया और उसने कहा कि मुझे कामधेनु दे दीजिए। कामधेनु कहते हैं एक ऐसी गाय जो सारी कामनाओं की पूर्ति करती है, पूरी सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली होती है, एक ऐसी गाय। धेनु का अर्थ होता है गाय, कि मुझे जो है कामधेनु दे दीजिए। बहुत याचना की उसने ऋषि जमदग्नि से, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने उसे कामधेनु देने से इनकार कर दिया। तो सहस्त्र बाहु जो था वो क्रोध और घमंड में आकर कामधेनु को वहां से हठ पूर्वक ले गया, जबरदस्ती ले गया जमदग्नि जी के आश्रम से। तब परशुराम ने अपने फरसे से, परशुराम के कंधे पर हमेशा एक फरसा होता था, तो परशुराम ने अपने फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों, हजारों भुजाएं थी उसकी, इसलिए उसका नाम पड़ा था सहस्त्र बाहु। तो परशुराम ने अपने फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला और अपने पिता और गाय के अपमान का उसने इस प्रकार से बदला लिया था। ठीक है,
तो इसलिए परशुराम के जितने भी क्षत्रिय राजा थे वो परशुराम के दुश्मन बन गए थे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वह इस समाज को, बिहाई माने छोड़कर, बिलगाऊ माने अलग, तो इसलिए वे कहते हैं कि इसलिए वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। जो भी सहस्त्रबाहु के समान जो मेरा शत्रु है उसके बारे में कह रहे हैं कि इसलिए वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। ना ते मारे जेहि सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर उपस्थित हैं वे सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने। अवमाने का अर्थ होता है अपमान करते हुए। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर फरसा धारण करने वाले, परशु धरी माने फरसा धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, बहुधनुही तोरी लदिकाई। लदिकाई का मतलब होता है बचपन में। कब हो न असी रिस कीनी, कि असी का अर्थ होता है ऐसा, और गोसाई का मतलब होता है स्वामी। तो वे मुस्कुराकर बोले कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण है आपका। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का मतलब होता है, भृगु एक वंश का नाम है जिसके पताका स्वरूप थे परशुराम, तो भृगुकुल के थे परशुराम, तो इसलिए उनको पताका कहा गया है, भृगुकुल की पताका। यह सुनकर भृगुकुल के पताका रूप परशुराम क्रोधित होकर बोले कि रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभाल, कि हे राजकुमार, नृप बालक माने राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना सोचे बोलता जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जिस शिव धनुष को, ठीक है, जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, विदित का मतलब होता है जानना, कि जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी का मतलब होता है शिव, शिव को कहते हैं त्रिपुरारी भी कहते हैं शिव को, कि जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू साधारण धनुष बता रहा है। एक ही अंश हो पाएगा, थोड़ा से मुश्किल होते हैं तुलसीदास जी के ये काव्यांश, तो आप बाकी आप कर पड़ेगा।